हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्टिंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको उस स्ट्रैटेजी का लाइव ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। दरअसल इस स्ट्रैटेजी का लाइव ट्रेड मैंने आज 9:15 पर ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जैक्टली 9:15 की स्ट्रैटेजी है। 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन होती है वैसे ही आप ट्रेड लेंगे और विद इन 2 to 3 मिनट्स मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखाऊंगा कि विद इन 2 मिनट्स मैंने अर्न किया है अच्छा प्रॉफिट। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आपकी पूरी गारंटी है कि 9:15 के ऊपर आपको जरूर प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही यूज करना है इस स्ट्रेटेजी में, और कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये मैंने ओपन किया हुआ है अभी ट्रेडिंग व्यू, लेकिन जो मेरा जो अकाउंट है, जो कि डीमैट अकाउंट है, वो है जीरोधा के ऊपर। तो मैं जीरोधा के ऊपर ट्रेड लूंगा, लेकिन जो इंडिकेटर्स मैं यूज करूंगा वो जीरोधा के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो उन इंडिकेटर्स को मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही लगाऊंगा। साथ ही ट्रेडिंग व्यू में हमें एक और चीज मिलती है, दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है। सेशन में आपके यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और दूसरा है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स। अगर आपका रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स है तो आप उससे स्विच कर जाइए यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में। ठीक है, एक तो पहले ये सेटिंग हो गई, और दूसरी सेटिंग हम मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा और इंडिकेटर्स में मैं एक इंडिकेटर यूज करूंगा, वो है नडारिया। नडारिया वाटसन एनवेलॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्स एल्गो, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी इस स्ट्रेटेजी में टोटल 3 स्टेप्स हैं, और सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं जो कि आपको करना है सुबह 9 बजे से पहले। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम करते हैं। अब हमारे जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो आपको पता ही है कि वो होते हैं 9:15 से लेकर के वो होते हैं 3:30 बजे तक। ठीक है, हमने 3:30 बजने के बाद हमें कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको अगर परफेक्ट ट्रेड चाहिए 9:15 पे, आप जानते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन हो रही है और वहां पे हमें अभी कुछ नहीं पता, तो आपका होमवर्क करना बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, और होमवर्क अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड ले पाएंगे, जो कि मैं आपको, जो मैंने लाइव ट्रेड लिया है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपने होमवर्क क्या करना है? आपने होमवर्क करना है कि स्टॉक सिलेक्शन, जो आपकी स्टॉक सिलेक्शन होगी वो कौन से स्टॉक्स होंगे। ठीक है, तो अब हमने स्टॉक सिलेक्शन करनी है कि कौन से स्टॉक में मुझे 9:15 पे ट्रेड लेना है। वो आपने पिछले दिन का जो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगी, जैसे अभी जो टाइम हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं 3:39 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब क्लोज हो चुकी है आज। अब मैं कल के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, 9:15 के लिए मैं तैयारी करूंगा, तो उसके लिए जो मैं होमवर्क करूंगा उसमें मैं करूंगा अपने स्टॉक्स की सिलेक्शन। ठीक है, मुझे एक परफेक्ट स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट है वहां पर मैं जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन लिस्ट, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप यहाँ पर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये एनएससी की ही वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, यहाँ पर ये वाली एक लिस्ट खुल गई है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अराउंड 194 स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इन 194 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और कौन से में आपने ट्रेड लेना है उसी चीज का आपने होमवर्क यहाँ पे करना है। तो अब मैं यही स्टॉक्स क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते हैं, और साथ ही इनमें वॉलेटिलिटी काफी अच्छी होती है और वॉल्यूम भी अच्छी खासी आती है। और मुझे वही स्टॉक्स चाहिए 9:15 पे जो कि मुझे जल्दी से एक उनमें वॉलेटिलिटी आए
और मैं जल्दी से ट्रेड लूं और जल्दी से एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि मैंने 2 या 3 मिनट से ज़्यादा मार्केट में रहना ही नहीं है। मुझे जल्दी से प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है और बाद में मैं दूसरी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके दिन के टाइम पे और प्रॉफिट अर्न करूंगा। लेकिन 9:15 के लिए मुझे यहाँ से होमवर्क शुरू करना है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जैसे सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है आरती इंडस्ट्रीज, आप यहाँ से शुरू कर लीजिए या आप रैंडमली किसी से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आप देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, आपको ये देखना है कि जो और आपका आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे ये अब यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है। और अब मुझे ये देखना है कि क्या आरती इंडस्ट्रीज में जो हमारा स्टॉक है, क्या वो उसका जो लास्ट प्राइस है, जो 3:30 बजे जब उसकी कैंडल क्लोज हुई है, ये देखिए 3:25 से 30 मिनट, 25 से 30 की कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल है। क्या ये वाली कैंडल इसको इससे नीचे है या इससे ऊपर है? मुझे सिर्फ इन 194 स्टॉक्स में से वही स्टॉक्स देखने हैं जिन स्टॉक्स में ये ऊपर मींस इस ग्रीन लाइन से ऊपर हो या इस रेड लाइन से नीचे हो। मुझे ऐसा ही कोई स्टॉक देखना है। ठीक है, आप पूरी लिस्ट में से आपको शुरुआत में ही आपको 3 या 4 मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलते हैं, 3-4 काफी नीचे जाकर के मिलते हैं। 3-4 ढूंढ लीजिए, इनफ है, क्योंकि हम 3-4 सिलेक्ट कर लेंगे और उनमें से एक परफेक्ट हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आरती इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पर ऊपर भी टच नहीं हो रहा है और जो कैंडल है वो नीचे भी टच नहीं हो रही है। टच ही नहीं होनी चाहिए, वो उसके नीचे भी जानी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो नीचे दे, यहाँ पर क्लोजिंग इससे ग्रीन लाइन से ऊपर दे। ठीक है, वैसा हमें ढूंढना है। अब हम दूसरा ढूंढ लेते हैं यहाँ पे एबीबी इंडिया। तो इसका आप यहाँ पे ये देखिए, इसका सिंबल है एबीबी, तो मैं यहाँ पे एबीबी लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर एबीबी जो है वो भी हमारे इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं बाकी और भी यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अबाउट इंडिया हमारी लिस्ट में है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक यहाँ पर ये टच हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें ये आ गई है कि ये टच जो हुआ है वो हुआ है 3:20 वाली कैंडल पे। और 3:20 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिकेटर सभी यहाँ पर मिल चुका है। हमें हमें ऐसे ही स्टॉक चाहिए, लेकिन इसमें 3:25 के बाद यहाँ पर एक बहुत लंबी इसने कैंडल बनाई है ऊपर को और उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक है ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारी लास्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरी कंडीशन को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये काफी ऊपर तक गया है और ये ऊपर वाली लाइन को टच कर दिया है इसने, लास्ट वाली कैंडल ने, और फिर ये वापस नीचे आया है। तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मैं इस तरह का स्टॉक जो है वो नहीं लूंगा। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ, जैसे एसीसी लिमिटेड है। तो यहाँ पे एसीसी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी जो है आप देखिए ये इससे टच नहीं हो रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, ना ही ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं जब ढूंढ रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी बोरिंग काम हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और मैं इनमें से ढूंढता हूँ कि कौन सा है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से ने हमारी कंडीशन पूरी तरह से अच्छी तरह से फुलफिल करी है। गाइज, मैंने वीडियो को पॉज किया था और मुझे यहाँ पर एक मिला है ABFRL। आप यहाँ पे देख सकते हैं ABFRL 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर देखिए ये इससे ऊपर गया और अगले वाली कैंडल्स भी इस ग्रीन लाइन से ऊपर ही बन रही हैं और ऊपर ही क्लोज हो रही हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक मेरी लिस्ट में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक है। तो मैं ABFRL को नोट कर लूंगा आज 3:30 बजे के बाद, ताकि मैं कल इसको देख सकूं। गाइज, यहाँ पर एक और देख सकते हैं आप, एल्केम। एल्केम का यहाँ पर नीचे की ओर को है और ये भी मेरे लिए एक बढ़िया स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में शामिल हो सकता है कल के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल्स, तीनों रेड कैंडल, लास्ट वाली जो कैंडल्स हैं वो एक बिल्कुल रेड कैंडल्स बनी है यहाँ पे और वो नीचे ही क्लोज भी हुई हैं। तो ये मेरे लिए एक, इस रेड लाइन के नीचे क्लोज होने की वजह से ये भी मैं ऐड कर लूंगा कल के लिए। तो एल्केम भी
मेरे लिए एक और स्टॉक रहेगा। इसी तरीके से मैं 3, 4 या 5 आपके ऊपर है, वो आपकी श्रद्धा है, जिस हिसाब से आप करना चाहें उस हिसाब से आप जितने स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं ऐसे आप इस लिस्ट में से ढूंढ लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है और अब हम सेकंड स्टेप शुरू करेंगे और सेकंड स्टेप आपका शुरू होगा अगले दिन सुबह 9 बजे। अब कल आपने 9 बजे क्या करना है, 9 बजे आपने अपना जो भी जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी खोल लेना है और साथ ही आपने ट्रेडिंग व्यू भी खोल लेना है और नडारिया आपका इसमें ओपन होना चाहिए। पिछले कल के मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ गाइस, जो मैंने पिछले कल मीन्स पिछले कल लिए थे, मीन्स आज जिनका मैंने ट्रेड लिया, जिस जो कि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ, वो थे ए बी कैपिटल, दूसरा था ए बी एफ आर एल, तीसरा था अपोलो टायर, चौथा था बंधन बैंक। ठीक है, पीएनबी नहीं था। ये 4 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मैंने 9 बजने से पहले, आज 9 बजने से पहले ही मैंने इनको, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही होमवर्क करके मैंने ये 4 स्टॉक्स ऐसे निकाले थे। ऐसे बहुत सारे मिल जाते मुझे, लेकिन मैंने 4 मेरे लिए काफी थे। ठीक है, मैंने इनको ही, इनसे मैंने अब ट्रेडिंग करनी थी 9 बजे। ठीक है, तो जैसे ही 9 बजे मार्केट ओपन होती है तो आपको पता होगा कि 9 बजे से 9:07 तक प्री ओपन सेशन होता है और प्री ओपन सेशन में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं डालोगे। आप क्या करोगे, जैसे ही 9:07 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 9:08 होते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 00 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप 9:08 पर सुबह देखेंगे तो यहाँ पे बाई साइड और यहाँ पे सेल साइड, ये बाई साइड है, ये सेल साइड है, इस तरफ दोनों तरफ आपको फिगर्स नजर आएंगे। इसका भी जितने भी आपने यहाँ पे स्टॉक्स लिखे हैं उन सभी की डेप्थ नोट करनी है, इसे हम कहते हैं डेप्थ। तो आप यहाँ पे बाई कितने हैं, बाई के ऑर्डर्स कितने हैं और सेल के ऑर्डर्स कितने हैं वो आपने यहाँ पर देखने हैं। ठीक है ना, ये दूसरी चीज आप देखेंगे। अब मैं आपको लाइव जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था 9:15 पे आज, उसके लिए मैंने कौन से स्टॉक्स चूज करे थे वो मैंने आपको अभी बताया। मैं आपको उनको बता देता हूँ कि वो कैसे थे, मतलब उनकी जो प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो कितनी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ए बी कैपिटल। ए बी कैपिटल में यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पर ये स्टॉक था। ये प्रीवियस डे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर ये वाला जो स्टॉक है वो यहाँ पे इसकी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर ऊपर थी, यहाँ पर ये वाली। ठीक है, और साथ ही अगला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सेकंड वाला था वो था ए बी एफ आर एल। ए बी एफ आर एल जो है वो यहाँ पर, वो भी ऑलमोस्ट यहीं पर ही था। ठीक है, बिल्कुल इससे टच हो रहा था, सेकंड लास्ट और लास्ट कैंडल बिल्कुल इसके पास थी यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको भी सिलेक्ट किया था। तीसरा मैंने लिया था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल इसके पास था, यहाँ पर रेड कैंडल थर्ड। और चौथा जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था बंधन बैंक। बंधन बैंक आप देख सकते हैं कितना नीचे तक यहाँ पर गया था। ठीक है, तो ये वाले 4 मैंने लिए हुए थे, लेकिन अब इन 4 में से भी मुझे बेस्ट एक सिलेक्ट करना था। तो फ्रेंड्स अब आपने एग्जैक्टली 9:08 पे करना क्या है, एट 9:08 AM आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो डेप्थ है वो नोट करनी है। जो भी आपने, जितने भी, मान लीजिए कि आपने अगर 4 स्टॉक्स पिछले दिन चूज कर लिए उस लिस्ट में से जिनकी वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई या ऊपर ऊपर कोई ऐसा क्लोज हुआ है तो वो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो उन्हीं स्टॉक्स को आपने रखना है अपनी लिस्ट में और उन्हीं की डेप्थ आपने नोट कर लेनी है। अब इस स्ट्रेटेजी का जो तीसरा स्टेप है वो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा यहाँ पे। ये आपका तीसरा स्टेप है इस स्ट्रेटेजी का। आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में आपने जो एक्सटेंडेड आवर्स हैं, एक्सटेंडेड आवर्स आपने ओपन यहाँ पर किया हुआ है, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे एक्सटेंडेड आवर्स आपके ओपन है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि एक्सटेंडेड आवर्स में 9:08 पे आपकी जो, जब 9:08 हो रखे होंगे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि 9:15 पे वेयर इट विल ओपन, वेयर द स्टॉक
विल ओपन। आपको ये चीज 9:08 पर ही पता लग जाएगी कि 9:15 पर ये स्टॉक कहाँ ओपन होगा। तो पहली चीज आपने डेप्थ और दूसरी चीज आपने ये नोट करना है कि 9:15 पर ये कहाँ पर ओपन होगा, वो आपको 9:08 पर ही पता लग जाएगा एक्सटेंडेड आवर्स में। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें पिछले दिन का, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने AB कैपिटल लिया था, AB FRL लिया था, अपोलो टायर्स लिया था और बंधन बैंक। तो AB कैपिटल को ही हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो AB कैपिटल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे AB कैपिटल को देखिए और AB कैपिटल को यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज ये कहाँ पे शुरू कहाँ पे हुआ था। ये आज का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी सबसे पहली 9:15 की कैंडल है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ऐसे था। ठीक है, उसके बाद ये 9:15 पर ये कहाँ पर ओपन होने वाला है वो हमें पहले ही 9:08 पर पता लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ये इसी लाइन के आसपास ओपन होगा। ऑलमोस्ट ये इसी के आसपास होता है, ये थोड़ा सा इससे और नीचे हुआ है लेकिन ये इसके बिल्कुल करीब ही ओपन होता है। तो हमें 9:08 पर पता लग जाता है कि ये ओपन कहाँ होगा। तो अब आपने 4 स्टॉक्स चूज करे हैं, जितने भी 4 या 5 स्टॉक्स चूज करे हैं, वो अब आपने उनमें से एक कैसे चूज करना है वो आपने चूज करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आपका यहाँ पे ग्रीन लाइन को क्रॉस किया हुआ है पिछले दिन और नेक्स्ट डे भी ये इस ग्रीन लाइन के आसपास ही कहीं ओपन हो रहा है 9:15 पे, जो कि आपको 9:08 पे ही पता लग जाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन है ये 9:08 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर इस ग्रीन कैंडल के आसपास ही ओपन हो रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारी सिलेक्शन में हमारे एक और हमारा स्टेप्स इसने अचीव कर लिया। ठीक है, अब एक और चीज इसको देखनी पड़ेगी, वो चीज देखनी पड़ेगी कि ये वाला स्टॉक जब इसकी हम डेप्थ यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए आप इस स्टॉक को कहाँ के लिए करोगे, इसको आप सेल साइड के लिए इसको आप ट्रेड करोगे। ठीक है, क्यों आप इसे ट्रेड करोगे सेल साइड के लिए, क्योंकि ये क्या दर्शाता है, जब हमारा यहाँ पर इससे ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता है तो ये हमें बताता है कि अब ये ओवर ओवरबाउट है। ठीक है, अगर ये ओवरबाउट है तो अब बहुत हाई चांसेस हैं कि अब ये नीचे को आएगा। अब अगर ये नीचे को आएगा तो मेरे यहाँ पे 9:15 से पहले ही यहाँ पर आपको 9:08 पर ही यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा कि इसके अब बायर्स ज्यादा हैं या सेलर ज्यादा हैं। तो अब आप ही सोचिए कि अगर मुझे एक स्टॉक सेल साइड के लिए लेना है तो मेरे बायर्स ज्यादा होने चाहिए या सेलर्स ज्यादा होने चाहिए यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मेरे सेलर्स जब ज्यादा होंगे बायर्स से तो मेरे लिए वो भी एक कंडीशन ट्रू हो गई और ये स्टॉक मेरे लिए एक परफेक्ट स्टॉक बन गया। ठीक है, मतलब मुझे सबसे पहले क्या देखना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है जो कि मैंने होमवर्क किया है 3:30 के बाद, 3:30 और 9 बजे से पहले पहले जो मैंने 3-4 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं वो एक फिल्टर मेरा हो गया। ठीक है, सेकंड फिल्टर मेरा हो गया कि मेरा जो जो अब ये 3-4 मेरे पास स्टॉक्स हैं, इन 3-4 स्टॉक्स में से मेरा जो मुझे स्टॉक लेना है वो इसी ग्रीन लाइन के आसपास, क्योंकि अब मैं ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं रेड लाइन की भी बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं सेल साइड की बात कर रहा हूँ। तो इसी ग्रीन लाइन के आसपास कहीं उसकी 9:08 पे ये वाली लाइन बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर ये ओपन भी उसी के बिल्कुल पास होगा। ठीक है, और बहुत हाई चांसेस होंगे कि वो नीचे को जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन मेरी ये होगी और तीसरी कंडीशन के लिए मेरा यहाँ पर जो डेप्थ इसकी होनी चाहिए वो उसमें भी सेलर्स बायर्स से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं आपको AB कैपिटल की आज सुबह जब मैंने ट्रेड लिया था उसकी मैं बात करूं तो AB कैपिटल के जो बायर्स थे वो थे 69,000 और जो सेलर्स थे वो थे 2,18,000। 69,000 एंड 2,18,000 आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना नीचे को गया है। उसी तरीके से आपका अगर आप बाई साइड के लिए कर रहे हैं तो आपका ये जो कैंडल्स हैं वो रेड
लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए और नेक्स्ट डे आपका 9:08 पर ये वाली जो लाइन है वो रेड कैंडल के बिल्कुल करीब होनी चाहिए। अगर वो रेड कैंडल के करीब नहीं है, वो उससे दूर है, तो आप उस स्टॉक को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की साइड को था, अगर ये नीचे की तरफ को दूर होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूं और अगर वो ऑलरेडी बहुत नीचे ओपन हो रहा है तो वो और नीचे कितना जा सकता है उसके चांसेस बहुत कम है। इसलिए वो ऊपर की तरफ को है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर ऊपर नहीं है, आसपास है इसके, तो बहुत ज्यादा दूर नीचे की ओर को नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जब ये नीचे होगा और आप अगर बाई का ट्रेड ले रहे हैं तो ये नीचे नहीं होना, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इसके इस रेड लाइन के आसपास ही होनी चाहिए। ये वाली लाइन जो है वो रेड लाइन के आसपास ही होनी चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड लेंगे, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ ही अगर आप बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो बायर्स होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर जब आप डेप्थ चेक करेंगे तो डेप्थ चेक करते टाइम आपके बायर्स भी ज्यादा होने चाहिए सेलर्स से, तभी आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है। तो ये तीन कंडीशंस जब आपकी ट्रू हो जाएंगी तो आपने जो है उस स्टॉक को जो है अपनी फाइनल स्टॉक बना लेना है। अगर मैं यहाँ पे अपोलो टायर की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोलो टायर नीचे तो था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि वो कितना ऊपर 9:08 पे उसने यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उसने ओपनिंग लेनी थी और इससे थोड़ा सा आसपास ही इसने ओपनिंग ली और उसके बाद देखिए ये वापस नीचे आया। ठीक है, तो मुझे इसे रिजेक्ट करना है, मुझे 9:08 पे देखना है कि कहाँ पे ओपन होने वाला है। अगर वो रेड लाइन से, क्योंकि ये नीचे कोई था, ये अगर इसके आसपास यहाँ पर ही खुलता कहीं तो मैं इसको भी इसमें ट्रेड ले सकता था, लेकिन क्योंकि ये इस रेड लाइन से बहुत ऊपर खुला है तो अब इसके ऊपर जाने के चांसेस और कितने हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस होंगे इसके ऊपर जाने के। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स मैं आपको ले जाता हूं लाइव ट्रेड पे, जो कि मैंने आज सुबह ही रिकॉर्ड करा, और उसमें आप देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कितनी जल्दी प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर 4 स्टॉक्स चूज करे हैं, एबी कैपिटल, एबी एफआरएल, अपोलो टायर्स और बंधन बैंक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एबी कैपिटल को यहाँ पर देखता हूँ कि उसमें क्या मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ऊपर है, पहली कंडीशन तो फुलफिल है ही, इसलिए मैंने इसको चूज किया था। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है मेरी वो ये थी कि ग्रीन लाइन के पास ही ये 9:08 पर जो लाइन है वो बननी चाहिए, मींस ये 9:08 पर जो हमारी लाइन बन रही है इसमें, वो वही बन रही है जो कि मुझे चाहिए ग्रीन लाइंस के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तीसरी कंडीशन देखता हूँ, क्या मेरी तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेप्थ देखता हूँ, जो हमारी डेप्थ है इसकी वो है, बायर्स हैं 69,000 और सेलर्स हैं 2,18,000। ठीक है, तो मेरे सेलर्स ही ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि मैं इसको सेल के लिए ट्रेड करूंगा तो सेलर्स ही ज्यादा होने चाहिए। सेकंड जो मेरा एबीएफआरएल है उसके हैं 14,000 और 36,000, यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और जो तीसरा है अपोलो टायर, उसके 41,000 और 82,000 है बायर सेलर्स की डेप्थ। और जो लास्ट वाला है बंधन बैंक, उसके बायर्स हैं 54,000 और सेलर्स हैं 98,000। ठीक है, तो ये चारों मैंने अब यहाँ पर एक नोटबुक में नोट भी कर लिए हैं। हमें यहाँ पर टाइम को भी नोट करते रहना है। अभी देखिए 9:09 हो चुके हैं, 9:15 से पहले हमें ये सारा काम पूरा करना है। तो मैं एबी कैपिटल को मैंने देखा, एबी एफआरएल को अब हम देखते हैं। एबी एफआरएल जो है वो भी जो है ग्रीन लाइन के पास ही ओपन हो रहा है, तो मेरी सेकंड कंडीशन वो भी फुलफिल कर रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन के बिल्कुल पास ही ये ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन और साथ ही तीसरी कंडीशन जो थी मेरी वो भी ये फुलफिल कर रहा है। एबीएफआरएल के जो सेलर्स हैं वो 36,000 हैं और बायर्स 14,000 हैं। तो इसका मतलब है कि एबीएफआरएल भी मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दोनों के दोनों ही मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अब मैं अपोलो टायर्स को देख लेता हूं कि अपोलो टायर्स मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो अपोलो टायर्स आप देख सकते हैं कि रेड साइड में है, मींस मुझे ये बाई साइड के लिए परचेज करना है, तो ये रेड लाइन के पास ओपन होना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें तो ये कहां ओपन हो रहा है, यहां पर।
यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ये रेड लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर है और ग्रीन लाइन के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब है अब अगर मैं इसको बाई साइड के लिए इसको मैं ट्रेड करता हूं तो चांसेस बहुत कम है कि ये इससे और ऊपर जाए। तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा अपोलो टायर्स को। और अब मैं बंधन बैंक की बात कर लेता हूं। यहाँ पे बंधन बैंक को अगर मैं देखूं तो बंधन बैंक नीचे ही है और ये रेड लाइन के पास है, लेकिन ये मेरी तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तीसरी कंडीशन मेरी थी कि जो इसकी डेप्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको बाई साइड के लिए करूंगा क्योंकि ये नीचे है। तो मेरे ऑलरेडी सेलर्स इसके 98,000 है और बायर्स 54,000 है। मींस मेरे जो बंधन बैंक है वो भी मेरी तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अपोलो टायर्स और बंधन बैंक मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। एबी कैपिटल और एबी एफआरएल मेरी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब मैं एबी कैपिटल की तरफ जाऊंगा। रीजन उसका यह है कि वो देखिए ग्रीन लाइन से भी ऊपर ओपन हो रहा है। 9-8 वाली जो मेरी ये लाइन बनी है वो ग्रीन लाइन जो ये है, ग्रीन डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर है। तो मैं सबसे ज्यादा चांसेस मेरे नीचे आने के एबी कैपिटल के मुझे लग रहे हैं और मैं एबी कैपिटल के पास ही जाऊंगा और मैं ट्रेड लूंगा। तो अब चलिए हम ट्रेड यहां पर ले लेते हैं एबी कैपिटल में। तो मैं सेल करूंगा इसे क्योंकि ये ऊपर है, नीचे आने के चांसेस बहुत हैं इसके। तो मैं सेल के लिए यहाँ पर कुछ स्टॉक्स डाल देता हूँ, कुछ भी रैंडमली 125 डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, क्योंकि मैं सेल करूंगा यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं, ये भी आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही 9:15 बजेंगे, अब आप यहाँ पे नीचे घड़ी देखते रहिए, 9:14 हुए हैं अभी। ठीक है, और 9:14 से अभी जो है आप इस घड़ी पर नजर रखिए, नीचे जो घड़ी है, और जैसे ही 9:15 होंगे मैंने सेल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे पूरा यकीन है कि ये नीचे ही आएगा, क्योंकि मैंने जो होमवर्क करा है और जो भी अभी मैंने एनालिसिस करा है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे ही आएगा। जैसे ही 9:15 होंगे मैं क्लिक कर दूंगा। तो 5 सेकंड रह गए हैं, 3, 2, और ये लीजिए मैंने कर दिया है। 125 114.29 पर ये जो है एग्जीक्यूट हुआ है। और अब जो है आप देखिए कि ये नीचे आना चाहिए। ये सेल सेल का ऑर्डर मैंने लगाया है। ठीक है, मीन सेल किया है मैंने, इसको एग्जीक्यूट हो चुका है ये। अब मैं यहाँ पर पिवट ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब देखना है कि मैं इसको क्लोज करने का ऑर्डर कहाँ पे लगाऊं, मीन्स बाई ऑर्डर मैं कहाँ लगाऊं। तो 125 यहाँ पर मैंने ये करने हैं। और अब आप यहाँ पे देखिए कि मुझे अपनी कैपिटल भी बचानी है। मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो है कैपिटल बचाने का। तो अब मैं देखता हूँ कि कहाँ तक ये नीचे आ सकता है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इस डॉटेड लाइन तक आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये डॉटेड इस यहाँ तक तो इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऊपर था। और आप देख सकते हैं ये आ भी रहा है वैसे तो। लेकिन चलिए हम यहाँ पर, मैं इसको लिमिट लगा देता हूँ जो पिवट है उसके पास। आप यहाँ पर देखिए कि इसका पिवट कहाँ पर है। आप ये देखिए, जो इस यहाँ पर ये नीचे आ रहा है अभी, पिवट इसका यहाँ पर है और पिवट इसका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ इंडिकेटर्स में यहाँ पर पिवट्स ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे पिवट मैंने ऑन कर दिया है और पिवट आप यहाँ पे देखिए मेरा इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो मैं इसको अपना जो है टारगेट यहाँ पे बना देता हूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा 113.70। मेरा जो है वो मैं टारगेट लगा रहा हूँ। वैसे तो ये इससे भी नीचे आएगा, मुझे पूरा यकीन है ये उस रेड लाइन तक आएगा जो कि काफी नीचे है। लेकिन चलिए मुझे अपनी कैपिटल सेव करनी है और साथ ही, और ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा अब जो मैंने टारगेट लगाया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हम प्रॉफिटेबल ट्रेड एक कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये इससे भी पिवट से भी नीचे आ चुका है और हमारा अभी ये एग्जीक्यूट हो चुका है। मींस हमारा यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ है। मैंने आपके सामने यहाँ पर बाई और सेल करा और पीछे देखिए मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ है विद अ प्रॉफिट। और आप टाइम भी देखिए कि टाइम कितना हुआ है। आप यहाँ पे 9:18 ही हुए हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन हुई थी और 9:18 पे, और मैंने आपको कहा था यहाँ तक आएगा ये।
आप यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे तक आया है। मैंने तो पिवट तक ही लगाया था अपना टारगेट, क्योंकि मुझे सेफ साइड रहना है, तो मैंने पिवट तक अपना टारगेट लगा लिया था और वो क्लोज हो चुका है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था ये और नीचे आएगा, और आप देख सकते हैं ये काफी नीचे तक अभी भी आ रहा है। तो गाइस ये काफी नीचे तक आ चुका है। तो इस तरीके से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।